नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप पहले की तरह खुश होंगे। दोस्तों, आज 29 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 28 जुलाई को घटने वाली सभी घटनाओं से बने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद यश को, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई। दोस्तों, अदर ऑप्शन की बात करें तो 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, और 27 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों CRPF का स्थापना दिवस। CRPF की स्थापना 1939 को हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों रामविलास पासवान। जो रामविलास पासवान जी है, ये हमारे उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री है, और इन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर को लॉन्च किया। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद हमारे वर्तमान विधि मंत्री है, और पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों DRDO। DRDO ने जो है डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की। दोस्तों, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। दोस्तों, DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में किसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा हिचेम मचीची को। तो दोस्तों, वर्तमान में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हिचेम मचीची को। किसके स्थान पर? एलिस फकफक के स्थान पर। दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1 महीने पहले, तो फिर उनके बाद हिचेम मचीची को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और ट्यूनीशिया, दोस्तों ट्यूनीशिया एक अफ्रीकी राष्ट्र है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं केस सईद जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ट्यूनीशिया की मुद्रा है दोस्तों ट्यूनीशियाई दिनार। राजधानी है ट्यूनीस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो किया जाएगा आबू धाबी में। आबू धाबी में जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसकी क्षमता लगभग 2 गीगावाट होगी। और आबू धाबी जो है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल को। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन होने के बाद आनंदीबेन पटेल को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की UP की राज्यपाल भी हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि वो UP की राज्यपाल भी हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। आचार्य देवव्रत की बात करें तो वो गुजरात के राज्यपाल है दोस्तों। अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और कलराज मिश्र यह भी बहुत चर्चा में है, और ये कहाँ के राज्यपाल है? राजस्थान के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है, जो कि हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम विभाग की कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की?
इसका राइट आंसर है मौसम। और दोस्तों यह मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च की गई है। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है दोस्तों, यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। दोस्तों मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा M.A. हम्पी होली। दोस्तों वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली को भारतीय नौसेना अकादमी INA का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पर। दोस्तों नौसेना के जो एडमिरल हैं, चीफ ऑफ स्टाफ है, वो है एडमिरल करमवीर सिंह। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, यानी कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। और ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो यह भी याद रखिए कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, जिनमें B और C बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ने निःशुल्क मास्क वितरण की योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है दोस्तों A.K. पलानीसामी और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन प्रदान किए? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। दोस्तों 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भारत ने बांग्लादेश को प्रदान किए ताकि मैत्री संबंध आगे बढ़ सके। दोस्तों ब्रॉड गेज जो होता है वो पटरी की दूरी को कहा जाता है दोस्तों। वो दूरी होती है 1.67 लगभग 67 मीटर। तो बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ की मुद्रा है टका। तो ये फैक्ट भी याद रखिए दोस्तों कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो करंट का प्रश्न है वही पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलिविया डी हेविलैंड का निधन हो गया, वो पेशे से थी, यानी कि उसका पेशा क्या था? दोस्तों वो एक हॉलीवुड अभिनेत्री ही थी। अगर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है और उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है दोस्तों 104 सालों में। वो 104 साल की थी और उनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र नीति के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितना गिर गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 70%। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों एक प्रदूषक है और हाल ही में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जो वाहनों की आवाजाही रुकी हुई थी दोस्तों, उसके कारण जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो 70% तक उसका स्तर गिर गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एस जयशंकर। एस जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। ये कौन है दोस्तों? ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो दोस्तों ये थे 28 जुलाई को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न दोस्तों। और आज का प्रश्न है जो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर संपन्न हुई? इसका जवाब जो भी होगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपको इसका आंसर कल के वीडियो में दूंगा।
दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।